खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावंद ने एक मरतबा फिर हम सब पर यह फ़ज़ल किया, हम सबको ये तौफ़ीक बख्शी कि उसकी हजूरी में आकर, उसकी बारगाहों में आकर उसकी तारीफ़ और उसकी सताइश करें, उसकी मदद सराई करें और उसके ज़िंदा पाक कलाम पर गौर करें। आमीन। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील, उसका 6वां बाब, उसकी पहली आयत से खुदावंद के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। यूहन्ना की अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से 12वीं आयत तक। और खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिब्रियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मौजे वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहाँ बैठा और यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां मोल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो जानता था कि मैं क्या करूँगा। फिलिप्पुस ने उससे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफ़ी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या हैं। यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां लीं और शुक्र करके उन्होंने जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से भी जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो शेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ ज़ाया ना हो। चुनाचा उसने जमा किया और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों में से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। बस जो मौजा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फ़ियल हकीकत यही है। आमीन। ये एक मशहूर पैसेज है जो मैंने और आपने कई दफ़ा पढ़ा, कई दफ़ा इसको सुना और कई दफ़ा हमने आपस में इसका तस्करा भी किया कि खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह इतने ज़्यादा लोगों को थोड़ी सी रोटी और मछली के ज़रिए से सेव कर दिया। बाइबल मुक़द्दस में बहुत से मौज़ात मुंदरज हैं जिनका जिक्र हमने कई दफ़ा पढ़ा है, और इन दिनों में पास्टर जस्टिन मुनीर साहब वो मौज़ात के हवाले से हमें तालीम दे रहे हैं, हमें टीच कर रहे हैं कि किस तरह हम मौज़ात के साथ आगे बढ़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर मौज़ात को कंटिन्यूटी से देख सकते हैं। लेकिन जिस मौजू पर मैं चाहता हूं कि हम बात करें, लिखा है यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जितने भी टुकड़े यहाँ पर हैं उन्हें जमा करो ताकि कुछ ज़ाया ना हो। आमीन। ताकि कुछ ज़ाया ना हो। खुदा ने जो वसाइल मुझे और आपको दिए हैं, जो ब्लेसिंग्स मुझे और आपको दी हैं, ये इंतहाई कीमती है। मैंने जब भी इस आयत को पढ़ा है मैं बड़ा फिक्रमंद होता हूँ अपनी ज़िंदगी को देखकर, अपने इर्द गिर्द रहने वालों के लाइफस्टाइल को देखकर। हम हर एक चीज़ को वाफिर मिकदार में ज़ाया करते चले जा रहे हैं। ज़ाया हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम लापरवाह लोग हैं। ज़ाया हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम खुद परस्त हैं। आगे चल के मैं इसकी वजाहत करूँगा। हम ज़ाया इसलिए करते हैं क्योंकि हम नाशुक्रे हैं। हम ज़ाया इसलिए करते हैं क्योंकि हम बेतरतीब हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई तरतीब नहीं। हम नलके से कोई काम करते हैं, हाथ धोते हैं, सही तरह से टूटी भी नहीं बंद करते, वैसे ही चले जाते हैं, पानी टिक 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 गिरता रहता है। अभी मैं और भाई शायद जब बलोचिस्तान गए, आप बिलीव करें वहाँ पर कहत साली, वहाँ पर पानी नहीं है। 1200 फुट आप ड्रिल करेंगे, नीचे जाएंगे, फिर कहीं जाके आपको पानी नज़र आएगा। और ना वहाँ पे कोई दरिया है। एक वहाँ पर झील है, हन्ना झील, जो कि कोयटा के अंदर बल्कि बलोचिस्तान के अंदर सबसे बड़ी झील थी, लेकिन वहाँ पर हमने देखा कि वो रेगिस्तान बन चुकी है। उसके अंदर एक कतरा पानी नहीं। रीज़न क्या है कि पानी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। वो रिजर्व्स जो खुदा ने हमें दिए, हमने उसका बेदरेग इस्तेमाल किया। आप देहातों में जाएं, वहाँ पे ट्यूबवेल चल रहा है और किसान सोया हुआ है, पानी निकल रहा है, बिजली भी ज़ाया हो रही है। जितना पानी उसको चाहिए था उससे कई गुना ज़्यादा उसने ज़ाया कर दी। और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर डैम्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हर मुल्क को ये पता है कि पानी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, और पाकिस्तान के अंदर पानी की सतह जिस तेज़ी से गिर रही है, उसकी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के पास अगर बारिशें ना हों, अगर दरियाओं का पानी आना बंद हो जाए, तो सिर्फ 30 दिन के ज़खायर हैं। 30 दिन के बाद पाकिस्तान के लोग प्यासे मरने शुरू हो जाएंगे। और दुनिया के अंदर जो रेशो है पानी के रिजर्व्स की, वो 120 दिन की है कि अगर दरियाओं में पानी आना बंद हो जाए, बारिश बंद हो जाए और पानी कहीं से इन ना हो रहा हो,
तो आपके पास इतने रिजर्व्स होने चाहिए कि कम से कम आप 4 महीने गुजार सकें। और कई दुनिया के ममालिक ऐसे उन्होंने 1000 दिनों के लिए पानी के रिजर्व्स रखे हैं। लेकिन पाकिस्तान एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल के अंदर है। वजह क्या है कि ये वो मुल्क है जहां पर पानी वाफिर मिकदार में था, लेकिन हमने ना तो अपने उन रिजर्व्स की हिफाजत की, ना ही हमने उन रिजर्व्स को सेव करने, उन तमाम ब्लेसिंग्स को जो खुदा ने हमें पानी की सूरत में दी थी। पानी के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये फसल, ये आटा जो आप खाते हैं, ये जो दालें आप खाते हैं, ये सब कुछ जो अजनास हैं, ये सारी पानी से ही बनती हैं। चावल मुंजी जो है ये पानी के अंदर, डीप पानी के अंदर लगाई जाती है और फिर कहीं ये बनती। और सोचें जब पानी खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये सारी चीजें कहां से उगेंगी। हमारी लाइफ के अंदर बेतरतीबी इंतहा की है। हम अपनी चीजों को तेजी से जाया कर रहे हैं, वक्त को जाया कर रहे हैं। वक्त एक ऐसी चीज है जो गुजर जाता है फिर हाथ नहीं आता। हम अपने वक्त को ऐसे कामों में सर्फ कर रहे हैं जिनका कुछ हासिल नहीं। मोबाइल, टीवी प्रोग्राम्स जिनसे आपका जहन तरक्की नहीं करता, जिससे आपके जहन को तस्कीन और सुकून नहीं मिलता, बल्कि और परेशान हो जाता है। खबरों के तस्करे, ड्रामों के अंदर आपको जो कुछ दिखाया जा रहा है उनका असल जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? बताएं जरा ऊंची आवाज में। जो कुछ हम देख रहे हैं ड्रामों के अंदर और मीडिया के ऊपर हमें दिखाया जा रहा है वो सब झूठ है। एक लड़की आती है क्रीम की डब्बी लेके, वो हमें दिखाती है कि आपको गोरा कर देगी। बहुत सी लड़कियों ने वो गोरा करने के लिए लगाई, लेकिन उनकी स्किन ही जल गई। वो अदाकार जो आपको शैम्पू दिखा रहे हैं, जो आपको क्रीमें दिखा रहे हैं, उन्होंने खुद कभी नहीं लगाई। उन्होंने खुद स्टूडियो के अंदर जाकर पहली दफा उस डब्बी का दीदार किया था कि ये नई क्रीम आई है। उन्होंने कहा बस आप इसको पकड़ के ऐसे दिखाएं और जो जुमले हम आपको बताएंगे वो आप बोल दें, और वो 2-3 लाख रुपया जेब के अंदर डाल के निकल जाते हैं और पसूड़ी हम लोगों को पड़ जाती है। हम जाया कर रहे हैं अपने आप को, अपने पैसों को जाया कर रहे हैं, अपने वक्त को जाया कर रहे हैं। हमने अपना जहन उन चीजों की तरफ लगाया हुआ है जिन चीजों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या आपको अंदाजा है कि आप दिन में अपना कितना वक्त जाया करते हैं? आप दिन में कितना पानी जाया कर रहे हैं? कितनी ज्यादा बिजली आप जाया कर रहे हैं? तो रूहानी एतबार से भी हम लोग इंतहाई लापरवाह लोग हैं। हम जाया करने के माहिर हैं। चर्च आने का हमने इरादा किया है, हम सोचते हैं कि हम चर्च आएंगे, लेकिन हम कभी वक्त पे नहीं आते, हम लेट हो जाते हैं अपनी बेतरतीबी की वजह से। जब सुबह से आपको पता है कि हमने शाम को जाना है, या शाम को ही आपको पता है कि सुबह संडे है, हमने जाना है, हम अपनी सारी तैयारियां सुबह पे छोड़ देते हैं। कपड़े भी हमने सुबह इस्त्री करने हैं, उठना भी हमने लेट ही है, फिर हम कैसे टाइम पे आएंगे? और वो बरकत जो खुदा हमें देना चाहता था, हमने उसमें से आधी बरकत पहले खुद ही कैंसिल कर दी। प्रस्तिश का सारा हिस्सा हमने मिस कर दिया और फिर हम बिल्कुल एंड पे पहुंचते हैं। कई लोग कलाम के एंड में पहुंचते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि बात कहां से शुरू हुई थी और ये पादी साहब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। तो अपनी जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन को लाना बहुत जरूरी है, अपनी जिंदगी के अंदर तरतीब को लाना बहुत जरूरी है। और वो लोग जो मसीही हैं, मैं ये कहता हूं उन्हें जरूर ही तरतीब के अंदर होना चाहिए, उनकी जिंदगी के अंदर नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए। अगर किसी मसीही के अंदर नज़्म व ज़ब्त नहीं है तो मैं समझता हूं कि वो खुदा से वो बरकत नहीं ले पाएगा। आपको पता है इसी मौजे के अंदर, ये दूसरी जगह पे भी अनाजील के अंदर है, तो वहां पर लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। चूंकि वो बियाबान के अंदर थे, उन्होंने कहा जी रोटी ले आओ, रोटी ले आओ, पतरस साहब रोटी दो। यीशु मसीह ने कहा इन सबको 50-50 और 100-100 की किताब में बिठाएं। मौजा पाने के लिए एक बड़ी कुंजी ये भी है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन को लेकर आए। अगर वहां पर इसी तरह लोग शोर मचाते रहते तो शायद खुदा यीशु मसीह वहां पे मौजा नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा पहले इनको बिठाओ, ये खामोश हो, ताकि तुम्हें रोटी बांटने में, तकसीम करने में मुश्किल ना हो, और एक शख्स दूसरे से ज्यादा ना कहीं ले जाए नाम, हर बंदे को तरतीब से मिले। वहां पे दोबारा भी मिली होगी। अगर 12 टोकरे यहाँ पर बच गए हैं तो इसका मतलब है कि वहां पे खाना खुला था। कई दफा शादियों में खाना बहुत होता है, लेकिन कुछ ऐसे जहालत के मारे हुए लोग इस तरह का तासुर देते हैं कि खाना खत्म हो चुका है और वो दूसरों के हिस्से का भी खा जाते हैं। खा किस तरह जाते हैं? जाया कर देते हैं। हमने कई दफा इबादतों में ऐसे देखा, लोगों ने इतने इतने चावल ले लिए लालच से, उन्होंने सोचा कि दोबारा शायद ना मिले। वो कहते भाई जरा थोड़ा सा और दे दे, मेरी बेटी गई वॉशरूम, वो भी आएगी। बेटी नहीं होती, बेटी आके कहनी मैं तो खाना ही नहीं। आजकल के बच्चों को आपको पता है, टिंडे उन्होंने नहीं खाने, भिंडियां उन्होंने नहीं खानियां, करेले उन्होंने नहीं खाने, उन्होंने खाने ही कुछ नहीं। वो जंक फूड पे जिंदगी गुजार रहे हैं। शवारमा, बर्गर, मुर्गा मुर्गी का गोश्त खाना उन्हें पसंद लगता है, ताजा टिंडे नहीं खाते हो। तो अपनी जरूरत से ज्यादा ले लेते हैं। पहले आप खा के देख लें, आप इसको खा भी सकेंगे कि नहीं, टेस्ट अच्छा भी है या नहीं। कई दफा कुछ लोग देखते हैं बड़े अच्छे चावल है शक्ल से, वो ज्यादा ले लेते हैं, फिर 2-3 चम्मच लेके कहते यार बड़ा लूण पाया नहीं, साइड पे कर देते, पूरी प्लेट जाया। हम क्या कर रहे हैं?
ये बेतरतीबी आप देखें हमारी पूरी लाइफ के ऊपर मुसल्लत है। और आप याद रखें, वो लोग जो वक्त को ज़ाया करते हैं वो कभी भी तरक्की नहीं करते, हमेशा वो नुकसान उठाते हैं। एक भाई से कल मुलाकात हुई तो वो मुझे कहने लगा कि वो शख्स जो अपने टाइम से सुबह 10 मिनट लेट उठता है, वो शाम को जब घर आता है तो वो 1.5 घंटे लेट हो चुका होता है। क्योंकि अगर उसने 9 बजे पहुंचना था ऑफिस, वो 9:10 पर पहुंचा है, 9:10 पे पहुंचा है। उसने एक इंतहाई जरूरी कागज के ऊपर दस्तखत करवाने थे अपने बॉस से, लेकिन उसका बॉस 9:05 पे निकल गया उसका वेट करके। अब वो क्या है, जहां पर बॉस गया वहां उसका पीछे गया मोटरसाइकिल पे। फिर झूठ भी उसने बोले वहां पे कि सर जी मैं लेट हो गया था, वो ऐसे मसला हो गया था, ये अब आप साइन कर दें। फिर उसने वहां से जिस बैंक में जाना था वो उसको कितना दूर पड़ा। तो बेतरतीबी इस तरह से हमारी जिंदगी के ऊपर छाई हुई। यीशु मसीह ने कहा ये सारे टुकड़े जो यहाँ लोगों ने बिखेरे हैं या लोगों के सामने पड़े हुए हैं, ये उठा लो ताकि कुछ ज़ाया ना हो। और लिखा 12 टोकरे उन्होंने उठाए। आज हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास कुछ नहीं, हम गुर्बत का शिकार हैं, लेकिन हम मिसमैनेजमेंट का शिकार हैं। एक शख्स जिसकी सैलरी 12,000 है, उसको क्या मुसीबत पड़ी कि 25,000 का मोबाइल रख ले। आप धर्मपुरे जाए यहाँ पे बाजार में, वहां पे जो किस्तों के मोबाइल मिल रहे हैं वहां पे पैर धरने की जगह नहीं। इतना रश रोटी की दुकान पे नहीं है जहां पे नान मिल रहे, रोगनी खमीरी रोटियां लग रही, सादी रोटियां, इतना वहां पे रश नहीं जितना मोबाइल की दुकान पे रश है जो किस्तों पे मोबाइल दे रहे। 2,000-3,000 रुपया जमा कराएं और महंगे से महंगा मोबाइल ले आए। तनख्वाह उस बंदे की 12,000 है, लेकिन मोबाइल वो 30 से 35,000 रुपए का पसंद कर रहा है। ये मिसमैनेजमेंट है। उसने अपने माहाना बजट के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन डाल लिया है कि वो उसके अंदर सर्वाइव ही नहीं कर सकता, वो मजीद कर्जे के अंदर डूबेगा। और फिर होता क्या है, सड़क पे जाते जाते कोई छीन लेता उससे। जाना तो साइकिल तो ही है ना, 35,000 का मोबाइल जेब च पाया, उन्हें देखा जी जेब वावा लमकी हुई है, खलो जाते जी सर जो कुछ है काट दिया, लो सर पहली किस्ती है दी, मोबाइल निकल गया। अब कर्जा ही भी हो गया, कर्जा भी चढ़ गया उस पर, मोबाइल भी हाथ से जाता। अब 35,000 रुपये का मोबाइल गया है, उसके जहन में यही बात चली कि एक और डाला, तनख्वाह 12,000 ही, एक मोबाइल की किस्तें भी दी नहीं, दूसरा मोबाइल और निकलवा ली। तो लोग कहते हैं यार तनख्वाह इसकी 12,000 है, ये इतने महंगे महंगे मोबाइल कहां से लेगा। ये हमारी जिंदगी की बेतरतीबी है जिसकी वजह से हम क्राइसिस का शिकार हैं, डूबते चले जा रहे हैं, नीचे से नीचे जा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह हमें तालीम देना चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर नज़्म व ज़ब्त को पैदा करें, बैलेंस करें अपनी लाइफ। कोयटा में एक बहन से मुलाकात हुई तो वो कहने लगी जी मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है। तो मैंने उससे कहा कि मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, लेकिन आप वॉक भी किया करें। कहती वॉक तो मैं बहुत करती हूँ। तो उसका बंदा कहता जी ये दिन में 1 लीटर ऑयल यूज़ करती। उसने कहा हमारे घर में इतनी दाल नहीं पकती जितना ऑयल पकता। कहता इतनी मोटी तय होती है ऑयल की, और वो फिर मैं गिलासों के अंदर निकालता हूँ। और वो कहता है मेरी बीवी से ऑयल ज़्यादा डालने के अलावा खाना बन ही नहीं सकता। और कहता है कि हम बीमार हो जाते हैं, हमारे पेट खराब रहते हैं और तकलीफें होती रहती हैं हमें, ऑयल इतना ज़्यादा डाल। मैं हैरत ज़दा हो गया। मैंने उसको बताया बहन आपको पता है कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा कुकिंग ऑयल यूज़ होता है। क्या आप उसको खा रहे नहीं, खा नहीं रहे, आप वेस्ट कर रहे। जो भी बंदा रोटी खान लाता पहले दूजी प्लेट देना, जरा दूजी प्लेट च पहले उतला ऑयल लाता, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा पड़ा हुआ। यहाँ पर एक भाई आया था हमारे पे, सिख था, वो इंडियन था। तो हमने उसको खाना दिया, उन्होंने कहा जी खाना मैं नहीं खा सकता। हमने कहा जी वो क्यों? उसने कहा मेरी बीवी तो सिर्फ 1 चम्मच छोटा टीस्पून जो है वो खाने के अंदर डालता है और यहाँ पे तो नहरें बह रही। उसने कहा जी मैं नहीं खा सकता, वो नहीं खाता। इतना ऑयल हम खा नहीं रहे जितना वेस्ट कर रहे हैं। इसका बर्डन किस पे पड़ रहा है? आपकी जेब पे, मुल्क की जेब पे। कुछ जाया ना हो। जाया इसलिए होता है कि हम तरतीब के बगैर उसको यूज कर। आप सोचे एक गरीब आदमी घर में अगर 25 लीटर तेल आएगा महीने का तो क्या उसका बनेगा? नालियां भी उन्हें गंदियां कर देनी। जब ऑयल 2 दिन पड़ा रहेगा वो घर वाली कहेगी कि नहीं जी हूँ एहदे च नहीं खाना पकाना है, तो 2 दिन का हो गया, मसाला भी वो उसको पाइप के अंदर फेंक देगी। सिंक भी आपका भर गया। देखिए कितनी, ये तो बड़ा लंबा पॉइंट है, बड़ा लंबा इशू है। ये जुड़ी हुई है कड़ी एक दूसरे के साथ। हमारी जिंदगी बीमारियों की तरफ बढ़ रही है क्योंकि हम बेतरतीब लोग सारी सारी रात जागते रहते हैं, सुबह सोए रहते हैं। सुस्ती काहली हर बंदे के चेहरे पे आपको नजर आएगी। वो बंदा जो लेट उठता है वो कभी हशाश विशाश आपको नजर नहीं आएगा, सुस्त है, उसके चेहरे पे आपको ऐसे उदासी नजर आएगी। वजह क्या है? वो सुबह नहीं उठता, वो अपने काम को उस वक्त शुरू करता है जब सब लोग काम करके निकल चुके होते हैं। वो 2 वेल्डिंग वाले लभ रहे हैं, कहना अम्मा जी सुबह हो जाना काम, तुसी परेशान ना हो, सवेरे मैं सुबह उठ के वेल्डिंग करा लें। उठना ही 1 बजे उसने, उन्हीं देर वेल्डिंग वाला कितने होर ला गया, अलमारी लान ली चला किसी के घर। जब गया तो अम्मी जी दुकान बंद, शाम को गया अम्मी जी दुकान बंद। भाई जिस टाइम पे वो दुकान पे था उस टाइम पे तो चला जाता। ये वो सिंपल बातें हैं जो आज एक मसीही के अंदर कहीं नजर नहीं आ रही।
और सूरत हाल ये है कि हमें होश में आना होगा। जिस तरह मुशर्रफ बेटा होश में आया था, इसी तरह हमें भी होश में आना होगा। कुछ लोग दुआ तो करते नहीं, बड़ी थोड़ी तादाद है कलीसिया के अंदर जो लोग दुआ करते हैं, लेकिन वो दुआ करने के बाद उसको ज़ाया कर देते हैं। ज़ाया कैसे करते हैं? रात को दुआ करते हैं, अगले दिन उन्हीं बातों के लिए खुदा के अगेंस्ट कह रहे होते हैं कि ये नहीं हो सकता। एक बीवी अपने शोहर के लिए दुआ करती कि खुदावंद रोज़ा भी रखूंगी, तू मेरे शोहर को बदल दे, शराब छुड़वा दे। अगले दिन सुबह उठ के जब रात को उसने आंसू से दुआ की, सुबह ज़ाया उसको एक जुमले से कर रही, ताड़े प्यो ने कभी नहीं जब बदलना, ताड़े प्यो ने 30 साल इंज काटते ने, अगे भी उन्हें इंज ही रहना, मर जाना उन्हें। क्या हुआ? दुआ ज़ाया होगी। कुछ ज़ाया ना हो। जो कुछ आप प्रेयर कर रहे हैं, यकीन कर लिया आपने कि ऐसा होगा, वैसी ही जुबान भी बोलना शुरू करें ताकि आपकी दुआएं ज़ाया ना हो जाए। अगर आपने अपने शोहर के लिए एक ऐसा स्केच बनाया है जो खुदा खौफ शख्स का स्केच है, तो फिर उसके लिए वैसा ही कलाम करें कि बेटा मेरा शोहर जो है आपका बाप ऐसा है नहीं, लेकिन चूंकि अब हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं, वो बदल जाएगा। देखना उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, देखना उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। खुदा हालात को बदल देगा, खुदा हमारी गुर्बत को दूर कर देगा। दुआ भी बड़ी कर देने तो भाई साहब साढ़े हालात नहीं जे बदलने, तुसी भी साढ़े घर नहीं विजिट कर दे, किधर की बात किधर मिला दी, गुस्सा सारा पादरी दे कड्डे अड्ड पे, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी की बेतरतीबी पे कभी निगाह नहीं करते। तो यीशु मसीह ने कहा कि कुछ ज़ाया ना। क्या आप समझ रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या कुछ ज़ाया कर रहे हैं, कितना वक्त ज़ाया कर रहे हैं? हमने जो काम शाम को करना होता है, सारा दिन हम कुछ नहीं करते उसकी मद में। शाम को शादी ते जाना, मैं कहनी जा पुत्र आटा लै, अम्मी कल ले आवांगा, अज शादी ते जाना। शादी पर रात को 10 बजे जाना, अभी सुबह के 9 बजे में वो भाई जाके आटा ले आ, इतना टाइम। बेतरतीब लाइफ है। हम अपने कामों को इतना पेंडिंग कर लेते हैं कि वो सर के ऊपर हमारे सवार हो जाता है, इतना काम आ जाता है हमारे सर पे, फिर हम गलत मलत काम करते हैं, गलत मलत फैसले करते हैं, और उससे हमारी ज़िंदगी टोटली तौर पे अपसेटनेस का शिकार हो जाती है। याद रखें, अगर एक मसीही होने की हैसियत से आपकी और मेरी ज़िंदगी मुनज़्ज़म नहीं हो रही, तो बहुत बड़े फॉल्ट के अंदर है, बहुत बड़ी गलती है हमारी पर्सनैलिटी के अंदर, लाइफ के अंदर। सबसे ज़्यादा दुआ करें इस बात के लिए कि खुदा मुझे फोकस कर, मेरी ज़िंदगी को मुर्तकज़ कर, मैं एक जगह को फोकस कर सकूँ, एक काम को फोकस कर सकूँ और फिर उसको तरतीब से कर सकूँ। जब हम किसी काम को नज़्मो ज़ब्त के साथ करते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। कई लोग दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद हमें घर दे, खुदा उनको घर नहीं देता। क्यों? क्योंकि जो घर उनके पास होता है पहले बड़ा गंदा है। खुदा उसको कहेगा जो मैंने तुझे छोटा घर दिया, तेरे को है नहीं सांभिया जा रहा, 2 कमरिया का, तू 8 कमरिया की कोठी मंगण नहीं। 2 कमरे का जो घर है उसके अंदर से ताफून उठ रहा है, बू आ रही, और 8 कमरों वाली कोठी खुदा से वो मांग रहे हैं लोग। खुदा देख रहा है कभी पहले दोनों तो साफ कर। ये बात हमें लग मजाक की रही है, लेकिन ये बड़ी संजीदा बात। खुदा कभी भी उन लोगों को ब्लेस नहीं करता जो नज़्मो ज़ब्त के अंदर रहना पसंद नहीं करते। ना हो घोड़ियाँ खच्चरा मांग तू तो कुछ भी नहीं है, समझ होना। बेसमझ लोग घोड़े और खच्चरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। इंसान को खुदा ने शऊर दिया है, मुझे और आपको शऊर दिया गया है। गधे को घोड़े को कुछ पता नहीं किधर जाना है, किधर करना, बस जिधर मर्जी वो भागे फिर रहे, अड़ जाते हैं, रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, मिट्टी उड़ा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, ढीठ बन जाते हैं, और फिर उन्हें छांटे मारे जाते हैं, डंडे मारे जाते हैं, फिर कहीं जाके वो अपना काम करते हैं। कुछ हमारे अंदर भी ऐसे ही लोग हैं जिनको धक्का दिया जाता है, जिनको बेइज्जत किया जाता है, फिर वो घर से निकलते हैं रोटियां लेने के लिए। वैसे वो जाते ही नहीं इज्जत से, उनको अगर कहें जाओ बेटा मैं मान है दूध ले आ, लहरने हमने कोई। ये एक बहुत ही बुरा जुमला लगता है। मैंने अपनी जिंदगी 5 मिनट ही हो जाना, वैसे तो 5 मिनट में हो जाए। ये आपने बहुत से लोगों से सुना, भाई ये तो 5 मिनट की बात है, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। और जितने भी लोगों को मैंने कहते सुना है ये जुमला, मैंने उन लोगों की जिंदगी को ऐसे देखा, वो सुस्त और काहिल लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि 5 मिनट की बात है। कोई भी काम 5 मिनट में नहीं होता। आपने यूहन्नाबाद जाना है, 5 मिनट में कैसे यूहन्नाबाद चले जाएंगे? F-16 कौन सा आपके पास जो छत से ही उड़ेगा और सीधा यूहन्नाबाद पहुंच जाएगा? बस 5 मिनट की बात है, 5 मिनट की बात। सोचें कि अपनी ज़िंदगी को हमने किस तरह से लेकर आगे बढ़ना है। और वो लोग जो अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, वो कभी भी खुदा से बरकत का तसव्वुर ना करें। एक्स्ट्रा सोना अच्छा नहीं, एक्स्ट्रा खाना अच्छा नहीं, कि आपकी सेहत को ख़राब करते हैं। अब ज़ाया कर रहे हैं अपनी सेहत, एक्स्ट्रा ऑयल खा खा के, एक्स्ट्रा मिर्चें खा खा के। कभी आप बाहर चले जाएं, कहना सर जी मिर्चा पाई जो, कहना सर बहुत पहले तेज़ ने, हरिया मिर्चा ही पाइया मैं टिक्कियाँ च, कहना नहीं होता, ये मेरी आंखों देखा वाकया। वो लड़का था यंग, कहता यार पहले ही बहुत तेज़ हो गई मिर्चा, कहता चाचा जी खानियाँ, मैंने कहा तुसी खानियाँ, पाओ और मिर्चा। उसने गुस्से से 3-4 चम्मच और डाल दी। कहता अजे भी घट ने, कहता यार तू पागल, तू इनिया मिर्चा किमें खाएगा? कहता जी मैं इन्नी तेज़ खाना। उसने टिक्कियाँ बना के उसको दी, 2 वाले खा के उसके आंसू निकल आए, सीने निकल आए, पैसे दे के चला गया। सच्चा वाकया ही। मैं और भाई शायद वहाँ पे रात को खाना खाने के लिए गए। वो बंदा कहता यार की दिमाग है, कहता पैसे देगा, देखो टिक्कियाँ उत्थे ही पई, मैं किनू दियां? रीज़न क्या है?
कोई अता पता ही नहीं कि हम अपने आप के साथ कर क्या रहे हैं। आज आप तेज मिर्चें खा के फखर करने के जी मैं जवान हाँ जी, मैं तो तेज हल्कियां मिर्चा तो मैंने पचदी नहीं, लेकिन वो लोग फिर अल्सर लेके बैठ जाते। फिर उन्होंने डॉक्टर कहता बस हम दूध नहीं खाना है, हम तो और कुछ नहीं खाना, तो कद्दू मेरा बेटा खाया कर उबाल के। फिर वो खाने पे मजबूर है। बेतरतीबी एक वक्त में की और अब उसका खमियाजा जवानी में भुगत रहे हैं। सोए हुए हैं, सोए हुए हैं, सोए हुए हैं, किसी काम के अंदर जहन नहीं चल रहा। एक वक्त सोने का भी है, अगर आप एक मुनासिब मिकदार में नींद लेंगे तो वो आपकी बॉडी को फ्रेश करेगी, आपके जहन को पुरसकून बनाएगी। लेकिन अगर आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सो जाएंगे और सोने के साथ साथ आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो फिर आप फैलते चले जाएंगे, बेतरतीब होते जाएंगे, आपका जहन को जंग लगना शुरू होगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर आपको पता क्या है? ब्लड प्रेशर शरियानों की बीमारी है। शरियानों के अंदर से लचक खत्म हो जाती है और शरियानों के अंदर जंग लग जाता है। जब दिल भेजता है खून को पूरी बॉडी के अंदर तो फिर वो प्रेशर के साथ रिलीज नहीं होता, पूरी बॉडी में जाता नहीं, उसकी तरसील रुक जाती है। और जिन जिन एरियाज के अंदर खून ब्लॉकेज की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है वो प्रेशर डेवलप करता है और ब्लड प्रेशर कहते हैं जी हाई हो गया। ब्लड प्रेशर को खून की बीमारी नहीं है, ये शरियानों की बीमारी है। शरियानों के अंदर लचक खत्म हो जाती है, वो सुकड़ती और फैलती नहीं है, एक जगह पे जम जाती है। और उसका इलाज ये है कि अपने खाने को कम किया जाए, उसके अंदर से मसाले कम किए जाए, उसके अंदर से नमक मिर्च कम किया जाए, ऑयल कम किया जाए, वॉक शुरू की जाए, अपने पट्ठों को हिलाया जाए ताकि उनके अंदर लचक वापस आए। कितना कुछ तो हम ज़ाया कर रहे हैं। और आज हमारी यहाँ पे हद उम्र जो है वो 48 साल 45 साल रह गई। जवान जवान लोग मर जाते हैं। रीज़न क्या है? बेतरतीब ज़िंदगी, कुछ ज़ाया ना हो। वो वक्त जो हम ड्रामे देखने में गुजार रहे हैं, हमें खुदा का कलाम पढ़ना चाहिए, खुदा के कलाम पर गौर करना चाहिए कि खुदा मुझसे क्या कहता है। अपनी ज़िंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक ढालना चाहिए। खुदा मेरी ज़िंदगी में बड़ी बेतरतीबी है, मेरी ज़िंदगी को नज़्म ज़ब्त के अंदर लेता है। और मैं आपको फिर ये जुमला कहना चाहता हूँ, खुदा कभी ऐसे शख्स को बरकत नहीं देता जो बेतरतीब होता है। जो शख्स खुदा की ब्लेसिंग्स की कदर नहीं करता, खुदा को नेक्स्ट में आगे कुछ नहीं देता। बहुत से खादमीन ऐसे हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, बहुत से क्वायर लीडर ऐसे हैं, बहुत से सजिंदे ऐसे हैं, वो बेतरतीब हैं, उनका टैलेंट ग्रो नहीं करता, बढ़ता नहीं, वहीं के वहीं रह जाते। रीज़न क्या है? कि उन्हें ज़ाया करने की आदत है। लेकिन खुदा चाहता है कि हम अपनी चीज़ों की हिफाजत करें, हम अपनी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से यूज़ करें। खा वो आपका वक्त है, खा वो आपकी सेहत है, खा वो आपके रिश्ते हैं, खा वो आपकी फैमिली है, खा वो आपकी जॉब है। कई लोग अपनी बेतरतीबी से अपनी जॉब को ज़ाया कर बैठते हैं, बिजनेस उनका फ्लॉप हो जाता है। सिरी पाए लगाए होते हैं, 1 बजे जाके दुकान खोलते हैं। नाश्ता सिरी पाएगा भाईजान, नाश्ता लगाया सिरी पाए का, दुकान 1 बजे जाके खोल। ओ भाई ये तो सुबह को लोग खाते हैं, दोपहर सिरी पाए ला के, फिर लंबा घाटा, लंबा नुकसान। कहता भाईजान मैं तो बड़ी मेहनत की थी। बर्तन भी फिर उधर ही पड़े रहते हैं। वो बर्तन, वो कढ़ाया जो उसने 5000 का 10,000 का बनवाया था, वो फिर कबाड़िया लेके जाता है। कबाड़िया फिर जिन्हें पैसे देता था पता ही। कारोबार भी करना है बेकार तरीके से। कुछ लोग करियाने की दुकान डाल लेते हैं, डबल रोटी बंद मक्खन। भाई ये तो स्कूल टाइम की आइटम सारी, दुकान तो 2 बजे खोल रहा दोपहर, तो कैसे बिकेंगे? वो बुस जाती पड़ी पड़ी डबल रोटी की, और फिर वो वापस चली जाती, कारोबार चलता नहीं, प्यो दे सारे पैसे लगा। बेतरतीब जिंदगी। कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें और सोचें कुछ देर के लिए कि खुदा ने तो मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैंने उसको बेदरेग यूज किया, बेतरतीबी से यूज किया, और आज मैं सोचता हूं कि मैं गरीब क्यों हूं, मेरे अंदर गुर्बत क्यों है, मैं रूहानी गुर्बत का शिकार क्यों, जिस्मानी गुर्बत का शिकार क्यों, मेरी सेहत क्यों खराब है, मेरे हालात क्यों खराब हैं। रीजन ये है कि हमने बेतरतीबी से ज़ाया किया, हमने न शुक्रापन किया। जो कुछ खुदा हमें देना चाहता था हमने उसको इसलिए हासिल नहीं किया क्योंकि जो कुछ पहले हमारे पास था हमने उसकी कुछ कदर ना की, हमने उसके लिए शुक्रगुजारी ना की। खुदा आज रात हम अपने आप को तेरे सामने लेकर आते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि तू हमारी जिंदगी में अपनी बरकत को कसरत से नाज़िल, और सबसे पहले खुदा तू हमें तरतीब बख्श, हमारी जिंदगियों को तरतीब के अंदर लेकर आ। हमारी जिंदगियां बेतरतीब हैं और खुदा हम अपने वक्त को बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि वक्त की रफ्तार बहुत ज़्यादा है। तो खुदावंद फजल बख्श दे कि हम रूहानी तौर पर इस मुकाशफे को हासिल करें कि वो लोग जो चीज़ों को ज़ाया करते हैं वो आगे चीज़ों को हासिल करने की तवक्को ना करें। तो खुदावंद ये एक ऐसा मामला है जिसमें हर एक शख्स फंसा हुआ है। तो हमें तरतीब दे, हमें हिकमत और दनाई दे, ताकि जो कुछ हमारे पास है हम उसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकें, ताकि तुझसे बरकत पा सकें। खुदावंद तेरी सताइश करते हैं कि तू हमारी फिक्र करता है, इसीलिए तू हमसे कलाम करता है, इसीलिए तू हमसे बात करता है, इसीलिए तू हमें सिखाता है, ताकि हम अपनी जिंदगियों के नकाइस को देख सकें, अपनी जिंदगी के अंदर जो तबाहाली है
हमारे गुनाहों के सबब से हम उनको देख सकें और उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल सकें, तो उससे फजल मांग सकें ताकि खुदा हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ सके और हम अपनी ज़िंदगियों से तेरे जलाल को ज़ाहिर कर सकें। आज के खुदा इस कलाम के लिए दिल की गहराइयों से तेरे ज़रूर दरख्वास्त करते हैं कि ये हमारे ज़हनों में स्ट्राइक करता रहे और हमें बताता रहे कि हम किन किन एरियाज़ के अंदर बेतरतीबी का शिकार हैं और हमें नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत है। खुदा अपना हाथ बढ़ा और हम सबको छू के बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।